नमस्कार मित्रों। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से आज मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत लाभप्रद होने जा रहा है जो साधना करते हैं, साधना के माध्यम से अपने अभीष्ट की पूर्ति में लगे हुए हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और किसी ना किसी प्रकार से वो अपने आध्यात्म को बढ़ाने में तत्पर है। परंतु लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनको वांछित सफलता, वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। एक छोटी सी कमी, एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा छेद कहते हैं कि व्यक्ति के मार्ग में बाधा बन जाता है। छोटा सा छेद हो नाव में तो वो उसको डुबाने के लिए पर्याप्त। तो मैं एक ऐसी चीज आपको आज बताऊंगा जिसके करने पर आपकी साधना दिनों दिन बहुत तेजी से बढ़ती हुई महसूस होगी और उसका स्पंदन आप प्रत्येक दिन महसूस करेंगे। जी हाँ, कोई चमत्कार मैं देने नहीं आया हूं। देखिए, मैं चमत्कारों में तो स्वयं विश्वास नहीं करता। जो चमत्कार की बात करते हैं तो उनको मेरा दूर से नमस्कार, क्योंकि चमत्कार तो चमत्कार है, वो देखने के लिए, मन लुभाने के लिए पर्याप्त है। परंतु जीवन के जो पहलू हैं, जीवन के जो आयाम हैं, जीवन जो जिसे कहते हैं जीना है, वो एक सिस्टम से ही चलता है। बच्चा जब घर में आता है तो समय लेता है जन्म लेने में, समय लेता है बड़ा होने में। हर चीज सिस्टम से चलती है यहाँ। तो हमको क्या करना है, हमको कौन सी सावधानी रखनी है, उसके लिए आज मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जब कभी भी साधना में बैठे होते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि जो भी हमारा इष्ट है वो हमने उसकी व्यवस्था कर ली, दीपक जला लिया, फूल रख लिए और जो उसके लिए परिधान पहनना है, किस रंग का कपड़ा लेके बैठना है, पहनना है, और वो सारी व्यवस्थाएं हम कर लेते हैं। और फिर अगन्यास, करन्यास, हृदयन्यास, वो भी इसकी प्रक्रिया करते हैं। सब कुछ करने के बाद वो साधना जब कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि करते ही जा रहे हैं। कहीं पर आके ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम रुक जाएं और हमको ये ऐसा अनुभव हो कि हाँ, वो शक्ति हमारे अंदर पूर्ण रूप से विराजमान हो गई और हमें सफलता मिल गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो उसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। जो कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो साधना करते वक्त उसके चारों ओर बहुत सी प्रेत आत्माएं, उसके पूर्वज, उसके कहना चाहिए कि पितृ, और कौन ना जाने कौन कौन, वो उसको घेरते हैं, उसके चारों ओर आवृत्ति बनाते हैं। और वो क्या है, वो एक तरीके से चोर है। चोर किस मायने में, देखिए, हम जप रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो क्रिया भी कर रहे हैं, तो उस क्रिया में जो ऊर्जा बनी उस शक्ति की, मान लीजिए हम बगलामुखी साधना कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, किसी और किन्नर देवी देवता की साधना कर रहे हैं, या हम महाकाली, महाभैरवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता की साधना कर रहे हैं, कोई भी हम साधना कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो हमारे इष्ट हैं, उनकी ऊर्जा, उनका सारा तेज वो हमारे अंदर धीरे 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 प्रकट होने लगता है। और ज्यो 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 हमारी सामर्थ्य उस तेज को धारण करने की बढ़ती जाती है
और हम बड़ी लगन और तन्मयता से उस साधना को करते हैं, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो तेज बढ़ता ही जाता है। तो वो जो हमारे चारों ओर चोर प्रेतात्माएं, वो सब जो घूम रही हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको देखिए स्थूल वस्तु कुछ नहीं चाहिए आपकी, ना घड़ी चाहिए, ना आपकी अंगूठी चाहिए, ना सोने की चेन चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं, वो वायवीय है, वायुमय है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए आपका तेज, आपका प्रकाश, आपका ऑरा, आपकी साधना की ऊर्जा, वो उनको चाहिए। और उसके लिए लालायित होके वो आपके चारों ओर मंडराते हैं, मंडराते हैं, मंडराते हैं। और जहां आपने कोई शक्ति प्राप्त की है, हल्की फुल्की सी आई, लहर आई, तो वो उसको पी जाते हैं। आपको लगा लहर आई, कुछ हुआ, कुछ अनुभव हुआ, और पता लगा कि 24 घंटे के अंदर वो अनुभव शून्य में बदल गया, जीरो हो गया। लहर तो आई थी, कुछ कृपा हुई थी, मंत्र जाप करते वक्त साधकों को उसकी अनुभूति हुई थी, पर 24 घंटे नहीं बीते और वो गायब। कहाँ गई वो लहर? वो सब वो चोर पी जाते हैं, वो चुराने के लिए बैठे हुए। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तमाम व्यवस्थाएं की, हृदय न्यास, करन्यास, ये भी बांध लो, हाथों को भी बांध लो, सारी चीजों का जो है वो मंत्र से अभिमंत्रित करके और अपने शरीर को बंधन में कर लो, ताकि इसकी ऊर्जा उसके बाहर न जा सके, और अगर जाए भी तो किसी को उसको खींचने की सामर्थ्य ना हो। परंतु ये व्यवस्था अब कलिकाल में बहुत कमजोर हो चुकी है। आज मैं आपको सिद्ध गुरु होने के नाते मास्टर की, जिसे कहते हैं कि 100 तालों की, 1000 तालों की सबकी चाबी, एक ऐसा वो आपको मैं मंत्र देने जा रहा हूं कि जिसको आप साधना करने से पहले, बिल्कुल बस आपको साधना शुरू करनी है, उससे पहले आपको बस वो मंत्र कर लेना है, और जो मैं बता रहा हूं वो कार्य कर लेना है। तो उसको ध्यान से सुनिए। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, अच्छी से मतलब ये है कि मान लीजिए कि वही शक्ति, जो शुद्ध शक्तियां कही गई हैं उनकी साधना कर रहे हैं, या जो बहुत सी शमशानी साधनाएं हैं, अवगढ़ साधनाएं हैं, कर्ण पिशाचनी यक्षिणी आदि तमाम साधनाएं हैं, भूत प्रेत आदि की सिद्धि करने की साधनाएं हैं। तो अच्छी बुरी कोई भी साधना आप कर रहे हैं, आपको वो साधना का बल आपके ही अंदर रुक जाए, कोई उससे चुरा ना सके, वो लॉक हो जाए, उसको आप ताला मार सके, ऐसा मैं आपको उपाय आज बताने जा रहा हूं। सुनिए, आपको करना क्या है? आपको दो छोटी वाली सुपारी, जो पान के अंदर वो काट के सरौते से जो सुपारी डालते हैं, थोड़ी गोल लंबी होती है सुपारी, जो पूजा पाठी है हमारे सारे भाई बहन परिचित होंगे, तो आपको वो दो सुपारी लेनी, और तीन फूल वाली लौंगे ले लें। दो सुपारी और तीन फूल वाली लौंगे, उसको आप साधना शुरू करने से पहले सीधे हाथ में रखेंगे, बीच में मुट्ठी बंद कर लेंगे। रखने के उपरांत अगर गंगा जल उपलब्ध है तो थोड़ा सा आधा चम्मच उसके ऊपर गंगा जल डालिए। दो सुपारी, तीन फूल वाली लौंग हथेली पर रखकर, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, और गंगा जल नहीं है तो ऐसे ही कोई गुलाब की पत्ती या कोई फूल की पत्ती रखकर, और हथेली को बंद कर लेंगे। उसके नीचे दूसरा हाथ लगा लेंगे, बायां हाथ लगा लेंगे, और जो मैं अभी मंत्र बोल रहा हूं
वो मंत्र ध्यान से सुनिएगा, उस मंत्र को पहले बोलेंगे। वो मंत्र महाशक्ति का संचालक है, वो पूरी मास्टर की है। वो आपकी साधना को कहीं चुरने नहीं देगा, पूरा लॉक लगा देगा। आप देखेंगे कि बहुत द्रुत गति से, बहुत तीव्रता से आपकी साधना छलांगे मारती हुई आगे बढ़ रही है। तो वो मंत्र ध्यान से सुनिए। आप वो सामग्री रखकर और आंख नीचे, और हौं हौं महाकाल्यै महाकाल्यै रों रों महाभैरवी महाभैरवी रक्ष्मां रक्ष्मां। फिर से सुन लीजिए। हौं हौं महाकाल्यै महाकाल्यै रों रों महाभैरवी महाभैरवी रक्ष्मां रक्ष्मां। हौं हौं महाकाल्यै महाकाल्यै रों रों महाभैरवी महाभैरवी रक्ष्मां रक्ष्मां। ये आप 11 बार इस मंत्र को बोलकर और फिर मुट्ठी खोलिए, और वो जो सामान है, 2 सुपारी और 3 लौंगे, वो साधना करते वक्त अपने आसन के नीचे रख सकें, आसन के नीचे रख लीजिए। जेब आदि है तो जेब में रख लीजिए, कुर्ते की जेब है उसमें रख लीजिए, यानी आप अपने पास वो दबा लीजिए। बस आपको इतना करना है, और साधना करने के उपरांत वो सामग्री आप कहीं मंदिर में, शिवालय में चढ़ा दीजिए, ताकि वहां से भी चुरा ना सके, शिव अर्पण हो गया। या पास में कोई नदी बह रही है, कोई झरना बह रहा है, पास में कोई शमशान है, वहां जाके चढ़ा दीजिए। कोई शिवालय तो होगा ही होगा, गंगा आदि है उसमें चढ़ा दीजिए। बस आपको इतना करना है, आप करके देखिए। और फिर अगर नहीं हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। जी हाँ, इससे मैंने बहुत गुप्त रूप से आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारे लोगों के लिए ये राज खोल रहा हूँ, कि जो मैंने जिस जिसको बताया है, बहुत बहुत पुराने साधक, अनुभवी लोग, ज्ञानी लोग संपर्क में आते गए और अपनी ये परेशानी बताई कि इतना समय हो गया, और मैंने देखा मार्ग बिल्कुल सही चल रहा है उनका, मंत्र जो जप रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो देखा, अरे ये जो चारों ओर भूत घूम रहे हैं हमारे, ये सारा सब बेड़ा गर्क किए हुए हैं। जैसे आदमी पैसे रुपए को छुपा के रखता है, तो वो तो वायवी है, वो तो सब जान जाते हैं आप कहाँ छुपाएंगे। तो साधना का जरा सा भी बल इकट्ठा हुआ और वो पी गए, बहुत जरा मरा सा रह पाता है। बहुत तो ऐसे साधक जो कहना चाहिए उच्च कोटि के, उनको भी मैंने इसी तरह परेशान देखा। और जब हल्का सा ये फॉर्मूला बताया तो पता लगा कि सब काम तो हो चुका था, बस वो ठहर नहीं रहा था मामला उनके जो सिद्धि का था। 1 सप्ताह नहीं बीता, काम हो गया। तो मित्रों, आप सबका कल्याण हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।